हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग सही होंगे। मैं आपको क्लास 7 की एसएसटी वर्कशीट करवाऊंगी पॉलिटिकल साइंस वर्कशीट 28 जो कि 25 जनवरी की है। इसमें हम पढ़ेंगे हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क। स्टेट गवर्नमेंट का क्या वर्क होता है। ये आपको मैप दिख रहा है, इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ये आपके पेपर में आ सकता है। तो हम फर्स्ट एक्टिविटी करेंगे। द रिजल्ट ऑफ अ स्टेट असेंबली इलेक्शन इज गिवन बिलो। आंसर बेस्ड ऑन द रिजल्ट। आपको आंसर बेस्ड करने हैं, ओके। तो आपका ये टोटल असेंबली सीट्स दे रखी है, तो इसके क्वेश्चंस पूछे, उनके आंसर्स देंगे। फर्स्ट, स्टेट विच पार्टी विल फॉर्म गवर्नमेंट एंड वाई। ठीक है, तो इसका मैं आपको बोल रही हूँ, आपको अपने साथ कॉपी और बुक लेके बैठने आए। मैं बोलते जाऊंगी, आपको लिखते जाना है, ओके। चलो, फर्स्ट का आंसर लिखेंगे। द पार्टी विच हैव मोस्ट नंबर ऑफ नंबर्स इलेक्टेड विल फॉर्म द गवर्नमेंट एज दे हैव द मेजॉरिटी ऑफ members elected. That is cook अधिकार पार्टी। मैं यहाँ पे आंसर लिख रही हूँ जितना हो सकेगा। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है द पार्टी विच हैव, ये आपको फर्स्ट का आंसर है, एक्टिविटी फर्स्ट का। विच हैव जो मैंने अभी बोला, हैव मोस्ट नंबर ऑफ members elected will form। इसके आगे मैं आपको अभी लिख देती हूँ। विल हो गया, विल फॉर्म द गवर्नमेंट as they have the majority, have the majority of members। इसके आगे भी मैं लिख रही हूँ, ऑफ members elected that is cook अधिकार party। So this is your activity first answer. Then second is this, which party will be called opposition and why। तो इसका मैं बता रही हूँ, जनता कल्याण दल अदर्स पार्टीज विल बी कॉल्ड अपोजिशन बिकॉज दे हैव मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स इलेक्टेड। ये रहा, लिख रही हूँ मैं यहाँ पे। पहले जनता
कल्याण दल। फिर अदर पार्टीज, ये आपका सेकंड का आंसर है एक्टिविटी फर्स्ट का। पार्टीज विल बी कॉल्ड अपोजिशंस ठीक है, आप स्पेलिंग पूरी लिख लीजिएगा। अब इसमें बिकॉज पूछा है, मतलब वाई, तो बिकॉज दे हैव मेजॉरिटी of members elected. This is your activity first answer. So next is this, from which party the chief minister and other minister will be formed. Okay, तो इसका आंसर मैं बोल रही हूँ, द पार्टी which formed the government, from the chief minister and other minister will be formed. Okay, so इसका आंसर ये है। अब एक्टिविटी सेकंड करते हैं, फाइंड नेम ऑफ सम पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, तो मैं इसका आंसर लिख रही हूँ, इसमें सम पॉलिटिकल पार्टीज के नाम बताने हैं। चलो ओके, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। फर्स्ट मैं आपको 3 लिखूँगी, बाकी आपको जो लगता है तो वो आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे कि मैम ये भी होना चाहिए। तो फर्स्ट लिखेंगे भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। पार्टी आप लिख लेना। सेकंड है राष्ट्रीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनता पार्टी लिख लेना। देन थर्ड है जनता दल, यूनाइटेड ओके, जो आपको लगे आप मेरे को बताना। ओके, सो चलो यहाँ से करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, हु इज MLA ऑफ एरिया, आपके MLA कौन है आपके एरिया में। ठीक है, ये आपको बताना है कि आपके MLA कौन है आपके एरिया में। ये मैं कैसे बता सकती हूँ, क्योंकि सबके एरिया में अलग अलग MLA होते हैं। तो ये आपको बताना है कि मेरे एरिया में कौन सा MLA है, मतलब आपके। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप खुद करेंगे, हु इज़ MLA ऑफ योर एरिया। ठीक है, ये वाला आप खुद करेंगे और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि किस किस के एरिया में कौन कौन सा MLA। तो चले नेक्स्ट, यूज़ द टर्म कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंट टू एक्सप्लेन हु इज़ MLA इज एंड हाउ इट इज़ द पर्सन इलेक्टेड। तो इसका आंसर आपको यहाँ पे क्लियरली दे रखा है, यहाँ से देखो, यहाँ से एवरी से पब्लिक तक। चलो, एवरी स्टेट इन इंडिया हैज़ अ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली आर कॉल्ड MLA। ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम ईच
constitution, the people elected one represented through universal act, others finance, who then becomes a MLA of Legislative Assembly. MLA, in this way we can say that MLA represented the public. ओके यहाँ से एवरी से यहाँ तक है इसका सेकंड का आंसर. ओके ये पूरा आपको लिखना है. और देखो बच्चा एक ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म. हाँ, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ MLA. ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है पेपर में. तो क्या है फुल फॉर्म? लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ मेंबर. ओके और आपको मैंने बता दिया फर्स्ट वाला पार्ट आप खुद मेरे को बताएंगे, क्योंकि ये सबके एरिया को पूछे कौन है MLA. तो इसी के साथ आपकी SST वर्कशीट 28 होती है कंप्लीट. अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए. और ये वाला आपको बताना है मेरे को कमेंट करके. ओके बाय बाय.